मोहब्बत के साथ जनाब साहिबजादा वक़ारुल हक रज़ाउल कादरी साहिब आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूँ अपनी खुसरो गुफ्तगू से हमारी समातों को बावजू फरमाएँ। इंशाअल्लाह इनके फ़ौरन बाद यकीनन किबला शादी का खूबसूरत बयान मोहब्बत होगा। बस नारा बुलंद कर दीजिए बड़ी मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब भाई वक़ारुल हक रज़ाउल कादरी साहिब, जनाब हाजी सलीम साहिब आप तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहता हूँ। पीर जी इजाज़त। अब 10 मिनट में जो खुतबा होता है आपको भी पता है, पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, अगर इजाज़त दें तो कुछ मारूज़ात अर्ज़ करने हैं, अगर आपकी इजाज़त हो पीर साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना 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 नबीना मुर्शदना हादियना मुहम्मदिन वाला आलिही वाहले बैतही व सहाबही वाहले बैतही व ज़ुर्रियातिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबीयुल करीम। इमदाद कुन नज़रन जो गम्माज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि दुरूद सलाम बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूद सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुनव्वर बारगाह आलिया में, जिनके रोज़ा अक़दस पर सुबह व शाम 70,000 फरिश्ता आकर हाज़िरी देता है। सबसे पहले इस आया मुबारका का तर्जुमा समाअत फरमाएँ। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब फरमा दीजिए कि तुमसे कुछ भी उजरत या मुआवजा जो तुमने तबलीग और रसालत पंदो नसाई इनको किए, कुछ भी तुमसे उजरत नहीं मांगता इसके ऊपर। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर कराबत की मवद्दत। कराबत से मुराद मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अहले बैत पंजतन पाक का कुंबा है। तो आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है आका के रेफरेंस के साथ कि ऐ महबूब फरमा दो कि तुमसे तबलीग की उजरत के इवज़ में कुछ भी नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। ये मदनी आयत है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। कुरान मजीद का 25वां पारा है, सूरत शूरा है। तरतीब के लिहाज से 42वां नंबर है इस सूरा का। इसकी आयत नंबर 23 का एक जुज़ तिलावत फरमाया है। इसका शान नज़ूल बहुत ही ज़्यादा यानी कि शार्ट करते हुए एक दो मारूज़ात आपकी गोश गुजार करने हैं। नहायत तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब आकल इस्लाम ने मक्का छोड़ा है ना, अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत फरमाई है, और हिजरत फरमा के यसरब, बीमारियों का घर और उजाड़ कहते हैं यसरब को। जब आपने हिजरत फरमा के यसरब में आए और अपने सफूदा और सफ़ात और मुबारक कदमों के साथ यसरब को मदीनतुल मुनव्वरा ज़ारुल्लाह शरफ़हा में बदला आपने, तो तब ये आयत उतरी है। जब आप आए हैं तो आपके मसारफ़ बहुत ज़्यादा थे और जिनकी एक्टिविटीज़ यानी कि अदायगी में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो अंसारे मदीना ने ये सब देखा ना जब, तो वो आपकी बारगाह में हाज़िर हुए और फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपकी बदौलत हमें रहमान मिला, आपकी बदौलत हमें कुरान मिला, नेक हदायत मिली, नेकी की तरफ गामज़न हुए हम। तो
क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया और बहुत सा माल इकट्ठा करके ना तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहते हैं या रसूलल्लाह ये अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाइए, इससे कुछ आसानी आ जाएगी। आपने कहा नहीं, ये मैं नहीं लूँगा, ये ले जाओ वापस। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह पर क्या करें। आपने कहा कि दीन और ईमान की वजह से आपस में मोहब्बत करो, ठीक है, और मैं दीन की असल हूँ, मेरे सद तो कीरो एहतराम करो और नेक काम करो। और नेक काम मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है कि नेक काम ये है कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। और अगर तुम मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हें वो काम करने की ताकत अता फरमाऊँगा कि जो आम इंसान की ताकत और कुदरत से बाहर हैं। नहायत तवज्जो के साथ मेरे मोअज़्ज़िज़ साहब, नहायत तवज्जो के साथ कि तुम अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वो काम करने की ताकत, स्किल्स, शक्ति, पावर, ताकत अता फरमाएगा कि जो एक आम इंसान की ताकत और कब्ज़ा कुदरत से बाहर हैं। ये किसी शीए की तफसीर नहीं है मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम। नूरुल इरफान आला हज़रत का तर्जमा कंज़ुल ईमान, उसका हाशिया सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने किया है। बिस्मिल्लाह, ये उसका मैं हवाला दे रहा हूँ आपको। ये पहला नुक्ता है कि अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत करोगे तो वो ताकत अल्लाह अता फरमाएगा कि जो आम इंसान की ताकत से बाहर हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर तुम्हें उनसे मोहब्बत करने पर वो इनाम मिल सकता है कि जो आम इंसान की ताकत से बाहर है, तो जिनके साथ मोहब्बत कर रहे हो उनका अपना मुकाम क्या होगा। पहला नुक्ता है जी। दूसरा नुक्ता, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वा तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू, कि आपस में मोहब्बत करो और मेरी रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। कुरान मजीद आयत का तर्जमा कर रहा हूँ कि आपस में तफरका ना डालो और मेरी रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इस रस्सी की तलाश में जनाब बड़ियाँ बड़ियाँ गलियाँ फिरियाँ, बड़े जंगल फिरे, बड़े बड़े पहाड़ फिरे कि रस्सी कित्थे है। ये लभी जाके मैनू कहरा दे विच, कहरा दा मतबूआ सवाइकुल मुहरका अल्लामा इब्न अजर मक्की रहमतुल्लाह फरमाए इस आयत की शरह के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक छठे इमाम शरह करते हैं इस आयत की, शान नुज़ूल बयान फरमाते हैं। और वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि आपस में तफरका ना डालो और मेरी रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, वो रस्सी हम अहले बैत हैं, वो रस्सी हम अहले बैत हैं। दो नुक्ते। और तीसरा नुक्ता मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम इसका ये है कि अहले बैत पंचतन पाक को मौला अली है, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको कश्ती नूह के साथ तशबीह दी गई है कि ये कश्ती नूह की मनांद है। नूह अलैहिस्सलाम चौथे उलुल अज़म पैगम्बर हैं। इनका असली नामी इसमें ग्रामी है यशकुर। यशकुर नूह आपको इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबी उम्र पाई। नूह का मतलब लंबी उम्र वाला और बहुत ज़्यादा गिरिया औजारी करने वाला अल्लाह के हजूर। हज़रात इस वक़ार में मसनद सदारत किसी ने बनने पर फ़ख्र सादात पीर तरीक़त अमीर शरीयत आले नबी औलाद अली सैयद सादात हुज़ूर क़िबला पीर सैयद इशफ़ाक़ मुहियुद्दीन शाह साहिब गिलानी अल हसनी वल हुसैनी ज़ेब आसान आलिया कोट शरीफ समुद्री से आप हमारे स्टेज का हुस्न बने। मैं क़िबला शाह जी को समीम कलब से खुशामदीद कहता हूँ। एक फिर नारा बुलंद कर दीजिए सादात की आमद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, करबला का शाह हुसैन। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम के नूह का जो मतलब है ना कि बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाला है, बहुत लंबी उम्र पाने वाला नूह। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ अहले बैत को मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम तशबीह दी गई है कि अहले बैत कश्ती नूह की मंजिल हैं। और नूह अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह जी खालका ज़वाजा कुल्ला मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून के आपने जोड़ों की शक्ल में अपनी कश्ती पे चढ़ाया था सबको। और 72 टोटल ईमान लेके आए आपकी तालीमात में से, जिनमें से 8 आपके घर के थे और बाकी 9.5 साल मुसलसल तबलीग के बाद टोटल 72 की तारीख भी बड़ी पुरानी है। 72 लोग आप पर ईमान लेके आए टोटल। तो आपने कहा कि मेरी कश्ती पर जोड़ों की शक्ल में सवार हो जाओ। आज ये जो हम मक्खी मच्छर हो ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये वही बाकियात है नूह अलैहिस्सलाम की। तो इससे साबित होता है कि अगर तुम अहले बैत के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लोगे, उनके नाम लेवा हो जाओगे तो बख्शिश का ज़रिया बन सकता है, वरना पकड़ हो जाएगी। समझ लग रही मेरी बात की।
मौजूद सामने कराम, जो मिर्ज़ा इरफान रहमतुल्लाह अलैह साहब ने मुझे टॉपिक दिया था वो तो ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा बयान करो, लेकिन अब टाइम 10 मिनट ऊपर से पीर साहब बैठे हुए हैं, तो जितनी जल्दी और मुख्तसर मैं इसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो खुश नसीबी की बात है मेरे लिए कि उन हस्तियों के ज़िक्र की दावत दी गई है मौजूद सामीन कराम के, जिनका ज़िक्र इबादत, जिनका तसव्वुर इबादत, जिनके बारे में बात करना इबादत, जब तक उनका फ़िक्र करते रहोगे, ज़िक्र करते रहोगे, सोचते रहोगे इबादत। ज़िक्र बुलंद राह हज़न, फ़िक्र बुलंद राह हज़न, तेरा ख्याल जब तक ना हो जुनू को मिलना मुहाल है। मौजूद सामीन कराम, 4 शबानुल मुअज़्ज़म में जुमेरात दा दिन 60 हिजरी है जो मेरे मौला हुसैन पाक ने मदीना मुनव्वरा ज़ातुल्लाह शरफा छड़िया है। और छड़न तो पहले कब्रों के मुनकरां वास्ते सवाल वा बहुत ही मुख्तसर अंदाज से अगे जाना, किसी का कोई बहस नहीं, जल्दी जल्दी मैं अपनी गल खत्म करांगा। बीबी फातिमा तू ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला दी कबर ते गए, जाके सलाम पेश किया, इजाज़त लई, मुड़ के आका अलैहिस्सलाम दे रोज़ा अनवर ते आए, सलाम किया, इजाज़त लई, इजाज़त लैके ते मक्का मुकरमा गए। मक्का मुकरमा आपने छड़िया वा 3 ज़िलहज नूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ते 10 7 दिन अगर होर खलो जाते तो हज करके जाते, लेकिन इस बदबख्तां ने एहराम बंद के यजीद पलीत के बंदियां ने अपने विच बंदे वार दिते कि इन्हों हज भी ना करन दिता जाए। लेकिन आप जी नज़र ने पता लग गया आपनू, आपने की किया कि आपने कहा कि ये पासबान वहाँ सी, हरम की हिफाजत के पासबान वहाँ सी, तो इतने खून गिरेगा, तकद्दस पमाल होएगा, लिहाजा आपने उन्होंने मुनकता किया तो उतों सफ़र जारी किया आपने। लेकिन ये कहते हुए किया, लफ्ज़ मेरे ने आपने कहते हुए किया कि निसार मैं तेरी गलियों के है वतन, कि जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र झुका के चले, जिस्मो जहाँ बचा के चले, कि है भाई ये नज़्म बस्तो किशात के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना जू के लिए, कि जो चंद अहले जनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस भी, मुदई भी, मुनसफ़ी भी, किससे मुनसफ़ी चाहें, किसे वकील करें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फ़राक में यूं सुबह शाम करते हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यूं ही उलझती रही है हमेशा जुल्म से खलक, ना उनकी रस्म नहीं, ना अपनी रीत नहीं, और यूं ही खिलाए हैं हमने हमेशा आग में फूल, ना उनकी हार नहीं, ना अपनी जीत नहीं, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फ़राक में हम दिल बुरा नहीं करते। और काबे की तरफ देख के फरमाते हैं, लफ्ज़ मेरे हैं, काबे की तरफ देख के फरमाते हैं, अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, हैं अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, अगर आज औज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की यजीदी खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, अल्लाह जे गर्दशे लैलो नहार रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आखिरी बात, और 10 मिनट के जी तकरीर मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम होंगी है, तुहानूं भी पता, हम खिच धरू के जिन्नी भी शॉर्ट करा जिंदगी ने मौका दिता तो फिर सुनावांगे। आखिरी बात, अहले बैत की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करने के लिए वही अबू वाली मैं बात आपके गोश गुजार करूँगा, अल्लाह ताला उनकी रूह करोड़ों रहमतें करे उन पर। मैं चीज़ चेपिदी का शोरबा मुकर्रर शोला बयां पीर साहब बैठे हैं, जो अपने रूहानी और फैज़ानी मलफूजात के साथ आप हजरात को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँगे। आखिरी बात, मोहम्मद मुरक्कब में से आखिरी बात, 2 लफ्ज़ हज़फ कर दो, मीम फिर मीम, बाकी रह जाएगा हद। हद का मतलब है तयन, पीर जी हद का मतलब है तयन, पूरी कायनात का पहला तयन अव्वल मेरे आका अलैहिस्सलाम है, पहला तयन मेरे आका है। दूसरा लफ्ज़ है हुसैन, हुसैन के मुरक्कब में से पहला लफ्ज़ हज़फ कर दीजिए, हे हज़फ कर दें, और दूसरा आखिरी लफ्ज़ हज़फ कर दें, नून हज़फ कर दें, बाकी क्या बचा, सीन। सीन दी टटोल च बड़ियां बड़ियां गलियां फिड़ियां, बड़े भार फेड़े, बड़ियां बड़ियां नालियां टपदे रहे, बड़ा बड़ा फिर लभदा जो मैं गया, सीन लभी मैनू कुरान पाक दे एंड दे उत्ते, मिनल जिन्नत वन्नास हैं, मैं क्या सीन तू तो आ गई इत्थे, हुण जे बे नाल तेरे मिले, तेरे नाल बे लगे तो फिर बनता ही बस, कहती नवा नवा आया है, मैं क्या जी बिल्कुल पहली दफ़ा आया, अज पहला ही मौका है, तो कहती तेनू पता नहीं, मैं क्या नहीं, कहती पूरी कायनात का इलम ही तुरात च, तुरात का इलम ही ज़बूर च, ज़बूर का इलम ही अंजील च, अंजील का इलम कुरान पाक च, कुरान पाक का इलम तमाम जहाना के उत्ते छाया है,
कुरान पाक का इलम भी सूरा यासीन शरीफ दे विच सूरा यासीन शरीफ का इलम भी सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम दे विच सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम का इलम भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे विच ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे थल्ले जिहड़ा नुक्ता ही ना मेरा बाबा फरमाउंदा ही ओह ना नुक्ता तू तख्तुल बा कि जिहड़ा बे दे थल्ले नुक्ता वा मैं अली हां ते ओह बे नूं जोड़ हां मेरे नाल बे साडी है और जो मैं बे नूं जोड़िया सीन दे नाल ये बन गया बस ते मैं क्या हुण ते हुण अगों आवाज़ आई और बस कहन लगी कुरान पाक की तलीम साढ़े घर ते बस कुरान जिन्नी भी शहादत साढ़े घर ते बस सदाकत साढ़े घर दे उत्ते बस दीर साढ़े घर दे उत्ते बस शंदीर साढ़े घर दे उत्ते बस जमाल साढ़े घर ते बस कमाल साढ़े घर दे उत्ते बस जमाल दी जड़ी जमालीयत है साढ़े घर ते बस कमाल दी जड़ी कमालीयत है साढ़े घर ते बस मुस्तफा दी मुस्तफाई साढ़े घर दे उत्ते बस बीन से बस बस या हुसैन। और ये कहने पे हम हक बजाना मैं मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम के ली खमसात नुतफ़ी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। अगर ज़िंदगी ने कभी साथ दिया तो बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। वाहिर वदाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी हज़रत गिरामी साहिबज़ादा वक़ारुल हक़ रज़ाउल क़ादरी साहिब की खूबसूरत गुफ्तगू को आपने समाअत किया। एक ऐलान समा फरमा लें।